Hello friends and dear all student, very good afternoon to all. I am Pooja Sharma, Counselor of Education and Social Worker in the social sector, NGO sector and social service. Working it last 8 years. जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती आ रही हूँ और काफ़ी साल से काम करने के बाद एक अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरी पूरी कोशिश है कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन से सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को या फिर किसी भी एनजीओ के लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स है उन अगर वो शेयर करते हैं तो मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। बेसिकली ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कि BSW एंड MSW के बच्चों को हेल्प करना और उनको मार्गदर्शन देना ताकि वो अपने ही एजुकेशन सेक्टर में अपने जो इन्होंने सोशल वर्क जो चुना है इसमें उनको सही गाइडेंस मिल सके और वो आगे बढ़ सके। तो इसी के साथ मैं आज का जो टॉपिक है आपसे शेयर करने जा रही हूँ। जो टॉपिक है वो है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, यानी कि व्यक्तिगत सम्मेलन। इसको व्यक्तिगत सम्मेलन भी बोलते हैं और व्यक्तिगत परामर्श भी बोलते हैं। जब स्टूडेंट इग्नू से अगर कर रहा है MSW एंड BSW तो उनको ड्यूरिंग द इंटर्नशिप इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस करना होता है जो कि आपको सुपरवाइज़र के साथ करना होता है। तो जब आप सुपरवाइज़र के साथ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके क्या फॉर्मेट है, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मई 2020 में इग्नू ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि सभी बच्चों को कोविड के ऊपर अपना असाइनमेंट और जर्नल बुक फिल करना है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो में। उसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप अधूरा ज्ञान ना ले पाएँ। और एक बात और कि सोशल सर्विस और सोशल वर्क में काफ़ी स्कोप हो गया है आज के टाइम पे। आप एज अ जॉब कहीं पे काम कर सकते हैं, सोशल वर्क कर सकते हैं, इसमें आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। देखिए हम इस दुनिया में हैं तो हम सभी लोगों को बेसिकली 3 चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है और लोग महसूस भी करते हैं इस चीज़ को। जैसे कि ये 3 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या होता है? नेम, फेम एंड मनी। ये 3 चीज़ सभी लोग चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ, आप लोग भी चाहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये सोशल वर्क में ही मिलेगा। आप इस चीज़ को एनालिसिस भी कर सकते हैं। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपको एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आपकी अर्निंग इस सोशल वर्क में एज अ जॉब के तौर पे आपको अर्निंग भी हो रही है, ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन है, अर्निंग है। और जब आप अच्छा काम करते हैं तो समाज में आपका एक रुतबा होता है, आपको लोग जानते हैं और आपको पहचानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसी के साथ आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं बताने जा रही हूँ। व्यक्तिगत सम्मेलन क्या होता है? व्यक्तिगत सम्मेलन जब स्टूडेंट इंटर्नशिप करता है किसी भी एनजीओ में या करती है तो उनको कई प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है और उस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए वो अपने सुपरवाइज़र के पास, यानी कि जो कॉलेज के जो सुपरवाइज़र है उनसे उनको कांटेक्ट करना होता है और उनको बताना होता है। तो जब आप सुपरवाइज़र से मिलते हैं तो आपके पास आपके सवाल होने चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम क्या है और आप क्यों सर से मिलना चाहते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, आपको लर्निंग होती है, आप ऑब्ज़र्व करते हैं, आपका कंक्लूजन्स निकलता है और ये एक आपको जो आगे बढ़ने का एक मौका भी मिलता है। इसी के साथ इसका फॉर्मेट्स क्या है वो मैं बताऊंगी। और जो इग्नू की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत एज पर बुक्स में जो आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है उस बुक में आपको मिनिमम फाइव
इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस सुपरवाइज़र के साथ करना पड़ता है और ये एज अ गाइडलाइन में लिखा हुआ है। तो जब आप 5 बार सर से मिलेंगे तो ये कब मिलेंगे? ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। जब आप एनजीओ में जाते हैं, एनजीओ में आपने एंटर लिया और एंटर लेने के बाद आपने वहाँ पे काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। तो कई बार होता है कि वहाँ के जो स्टाफ है, वर्कर है, वो आपको समझाते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा भी आपको कोर्स से रिलेटेड आपको डिस्कशन हमेशा सुपरवाइज़र के साथ, कॉलेज सुपरवाइज़र के साथ आपको करना चाहिए, ताकि आपको सही जानकारी और सही तरीका बुक को फिल करने का पता चल पाए। तो 5 होने चाहिए। जैसे कि अगर BSW कर रहे हो तो 25 दिन का इंटर्नशिप होता है, उसमें आपको जो भी परेशानी आती है आपको सुपरवाइज़र के साथ डिस्कशन करना होता है। मैं वो फॉर्मेट्स में बताऊंगी कि वो सवाल भी कैसे होते हैं। अगर MSW कर रहे हो तो MSW के दौरान भी आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो भी आप सुपरवाइज़र के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सुपरवाइज़र से कॉल करके उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, टाइमिंग लेना पड़ेगा, किस टाइमिंग में और किस डे वो आपसे मिल सकते हैं। ये बेहद ज़रूरी है कोर्स के लिए। तो ये था हमारा व्यक्तिगत सम्मेलन। और जब 2 लोग मिलते हैं, आप अपनी चीज़ें शेयर करते हो और वो आपको आंसर्स देते हैं, तो वो एक व्यक्तिगत सम्मेलन होता है, क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत सम्मेलन है। तो आप जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि व्यक्तिगत सम्मेलन क्या है। सुपरवाइज़र से आपको कोऑर्डिनेट करके टाइम लेके परमिशन लेके आपको उनसे मिलना चाहिए और अपने सवाल सर के साथ डिस्कशन करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, और जो भी वो उसका आंसर्स देते हैं आपको वो लिखना पड़ेगा आपकी बुक में। तो इसका फॉर्मेट्स कैसे है और इस फॉर्मेट्स में क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो मैं आपको पॉइंट्स वाइज बताने जा रही हूँ। प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, यानी कि व्यक्तिगत परामर्श भी बोलते हैं या व्यक्तिगत सम्मेलन की रिपोर्ट भी बोलते हैं। इसके फॉर्मेट्स में क्या होना चाहिए, इसके कुछ पॉइंट है जो आप इसको देख सकते हो, उतार भी सकते हो अपने लिए। जैसे कि दिनांक यानी कि डेट, डे दिन, समय टाइम। ये टाइम और डे और डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली इग्नू के जो सर हैं वो आपको मोस्टली संडे को मिलेंगे और टाइमिंग भी उनको उनके अनुसार ही आपको उनसे मिलना पड़ेगा। अब है पर्यवेक्षक का नाम, यानी कि कॉलेज सुपरवाइज़र नेम। कौन से सुपरवाइज़र जिनके साथ आप मिलने जा रहे हो और वो आपको आपके सवाल का आंसर देंगे, तो उन सर का नाम लिखना बेहद ज़रूरी है। उन सुपरवाइज़र का आपका क्या नाम है, समाज कार्यकर्ता का नाम, यानी कि सोशल वर्कर नेम। आप जब भी एज अ फील्ड में काम करते हो तो आप एज अ सोशल वर्कर होते हो। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। व्यक्तिगत सम्मेलन का मुख्य मुद्दा, ये तो फर्स्ट में होना चाहिए। फर्स्ट सम्मेलन जब भी आपका होगा सुपरवाइज़र के साथ, तो आपके मुद्दे क्या हैं, यानी कि मेन इशू ऑफ द पर्सनल कॉन्फ्रेंस। आप क्यों सर से मिलना चाहते हैं, ये चीज़ें आपको आपके रिपोर्ट्स में मेंशन होनी चाहिए। सवाल आपके किस तरह से हो सकते हैं, जैसे कि समाज कार्यकर्ता का पर्यवेक्षक के साथ क्षेत्रीय कार्य के लिए चर्चा, यानी कि जब भी आप सोशल वर्क करने जाते हैं, किसी भी एनजीओ में इंटर्नशिप करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, तो आपका जो सवाल है आप उनको कैसे सुपरवाइज़र के साथ चर्चा करते हो। फिर उसके बाद है सुपरवाइज़र के द्वारा दिया गया प्रश्न का हल। आपने जो सवाल किया है सर से या सुपरवाइज़र से, उन्होंने आपको क्या आंसर दिया है, उस आंसर को आपको बहुत ही सटीक एंड बहुत ही साफ़ सुथरा एंड ब्रीफ रिपोर्ट आपको लिखनी चाहिए। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपका पर्सनल इंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष क्या निकलता है, ठीक है। आपको वो अपने व्यूज़ भी उस पर लिखने पड़ेंगे, या आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया। ये है फॉर्मेट जो बहुत ही
इजी है, बहुत ही सरल है, सभी स्टूडेंट इसको आराम से कर सकते हैं। ये था आपका, जब ये एक फॉर्मेट है, आपको इस फॉर्मेट को पांचों व्यक्तिगत सम्मेलन में अलग अलग दिन आप मिलेंगे, अलग अलग डे, अलग अलग टाइमिंग में मिलेंगे। आपको ये फॉर्मेट को फॉलो करना है, ठीक है। ये बेहद इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हमेशा चेंज होने चाहिए। कि जैसे कि सर हम जब फील्ड में गए तो हमें फील्ड में जब हम काम करने गए तो हमें कुछ लोगों ने बहुत गलत तरीके से देखा और गलत बोला। अगर जब आप सोशल वर्क करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी और आपको ये चीज़ को समझना पड़ेगा। और इसका हल सर क्या देते हैं, आप वो सवाल का आंसर आपको किताब में लिखना है। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने फॉर्मेट्स को देखा और फॉर्मेट्स को कैसे फॉर्मेट अपना आपको अपने लेवल पे कैसे उसको तैयार करना है, आप ये भी आप अपने सवाल कैसे लिख सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। होपफुली आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगे, समझ में आए। और अगर कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट दे सकते हैं, ताकि मैं और इस चीज़ को बेहतर करूं, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और आपका अच्छा रिज़ल्ट आ सके और आप सोशल वर्क में एक अच्छा काम कर सकें। तो ये तो थी आपकी व्यक्तिगत सम्मेलन की बात, व्यक्तिगत सम्मेलन की रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बताया था कि मैं आप लोगों से शेयर करना है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इग्नू ने 2020 मई 2020 यानी कि इसी साल बहुत पूरा देश ने एक कोविड यानी कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीज़ें को सफ़र किया। तो इग्नू ने भी अपना एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें कि ये कहा गया है कि आप जो भी बच्चा 2019 में एडमिशन लिया है वो अपना इंटर्नशिप घर से ही कर सकते हैं और कोविड के ऊपर लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, पर इसके अलावा अभी एक चीज़ और निकली है कि ये था केवल लॉकडाउन के दौरान जो बच्चा इंटर्नशिप करना चाहता है ये उनके लिए। बट अभी क्या है कि धीरे धीरे लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोविड के ऊपर ही अपनी बुक फिल करें। आप उसको जैसे जर्नली NGO में जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हो और उस हिसाब से भी आप अपनी बुक को फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन बच्चों की बुक्स नहीं आई है वो इग्नू की वेबसाइट में जाके ऑनलाइन जाके अपना जर्नल बुक डाउनलोड करें और उसमें फिल करें, फिर उसके बाद उसको सबमिट कराएं। पेजेस में लिख के देना कई हद तक ठीक है, परंतु जब आप सही तरीके से कोई चीज़ देते हैं तो उसका मार्क्स, उसका रिज़ल्ट, उसका सकारात्मक एक एनर्जी जो होती है वो अच्छी मिलती है और आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम सही जानकारी और सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा पाए। किसी भी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट्स लिखें। कुछ भी दिक्कत होती है हम ताकि उस पर एक वीडियो बना के आप तक पहुँचाएँ और आप अपने कोर्स को ईज़िली आसानी से उसको कर सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मुझे सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम उन बच्चों तक पहुंच पाएँ जिन बच्चों को सच में बहुत ज़्यादा नीड है। थैंक यू।